कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ रहा है लेकिन तरक्की नहीं आ रही। वो तरक्की कहाँ जा रही? गुड क्वेश्चन। बात यह है कि हम कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें, कोई नहीं हम जीते हैं। ये हमारी पाक स्टडी जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पाक स्टडी है ना, उसमें हम जीते हैं। जो फौज अफगानिस्तान के अंदर जाती है फिर वो वापस नहीं आती। ये अपने हवाई जहाज भेज रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके हवाई जहाज अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर उड़ सकते हैं। Afghanistan is becoming a threat. What Pakistan has to do? ये फिर बात कर रहे हैं कि सिंध जो है वो इंडिया को रिटर्न होगा। अब यकीनन यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी का सामना है कि सिर्फ वो स्टैंड अलोन हमसे नहीं लड़ रहे, उनके पीछे हिंदुस्तान है। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। आ बैल मुझे मार। पाकिस्तान का हाल आजकल कुछ ऐसा ही हो रखा है। एक तरफ कटोरे अपनी मंजिले पर टर्की का हाथ पांव पकड़कर अफगान तालिबान के साथ पीस डील करवाने की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ इनकी सरेंडर आर्मी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। रिसेंटली सरेंडर आर्मी ने अफगानिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक किया है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। ज्यादातर इसमें बच्चे थे। लेकिन अब कटोरा फौज बोल रही है हमने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक नहीं की। नहीं फिर तुम्हारा अब्बा कर गया। ना तो अफगानिस्तान का ईरान से दुश्मनी, ना तो तुर्कमेनिस्तान, ना तो तजाकिस्तान से, और ना ही तुम्हारे अब्बा इंडिया से। फिर किया कौन? तू कितना नालायक है ये दुनिया को नहीं पता है। सितंबर महीने में नालायक अपने ही मुल्क के एक विलेज पर एयर स्ट्राइक कर दिया था जिसमें 30 कटोरे जनता हूर को प्यारे हो गए थे। अब इंग्लिश का एक सेंटेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नालायक जहाज उड़ाएगा, गोला चलाने का कहाँ और चल जाएगा कहाँ। और अभी जब इनको पता है इनका ओरिजिनल अब्बा भी इनकी अकल ठिकाने लगाने वाला है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। 1971 वाली पतलून उतार याद ताजा करना चाह रहा है। Afghanistan, Mian Sahib, gradually is becoming what we say existential threat for us. हमारे existence के लिए जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं existential threat, ये बनता जा रहा है। सही बात। लंबी हिस्ट्री में ना जाएं, माजी करीब में जो कुछ हमारी उम्मीदें थी, जो कुछ हमने ग्राउंड पे किया, इस वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो उसके बिल्कुल उलट है। ये वही तालिबान हुकूमत है। जब ये हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, तो इंडिया ने कहा कि इनको आप सैंक्शन करें, इन पे पाबंदियां लगाएं, इनको ये हक ही नहीं है कि हुकूमत कर सकें। माजी में इनके खिलाफ जो बयानात उन्होंने दिए हैं, अच्छा इनके मुखालिफ जो नॉर्दर्न अलायंस था, नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया सपोर्ट करता रहा है, किसके खिलाफ? इन्हीं तालिबान के खिलाफ। लेकिन आज ये भाई भाई बन चुके हैं। मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए जरूर एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर था और कुछ आराम से जिंदगी लोगों की, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अटैक्स हैं वो मुसलसल चल रहे थे, छोटे मोटे अटैक्स चल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है लग ये रहा है कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरे ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाएं बीच में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी का सामना है कि सिर्फ वो स्टैंड अलोन हमसे नहीं लड़ रहे, उनके पीछे हिंदुस्तान है। क्योंकि इंडियन एक बहुत स्ट्रांग एलिमेंट है जिसकी वजह से शायद उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहे। जब हमने आज़ादी हासिल की ना ब्रिटिश से, तो उस टाइम से ही जो सारा इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी इंडिया में थी। इकोनॉमिकली इंडिया बहुत स्ट्रांग था। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। यानी ब्रिटिश ने पाकिस्तान को बहुत जुल्म करके पाकिस्तान में जो इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेट किया था। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की हार्ड वर्क से, हमारे लीडरशिप से हमने इतनी तरक्की की है कि हम इंडिया की आंखों में आंखें मिला सकते हैं। कि मुआशी इस्तेहकाम तो आ रहा है लेकिन तरक्की नहीं आ रही। वो तरक्की कहाँ जा रही है? बात यह है कि हम कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं है। जो डीप रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन बेसिकली हम इसके लिए कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते।
हमारी कोई भी प्लानिंग जो है वो 3-6 महीने से साल से ज़्यादा की ऊपर की नहीं होती। आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं, आपकी पॉपुलेशन का साइज़ 250 मिलियन, लेकिन आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। तो जब आप डीप रिफॉर्म्स पे नहीं जाते, आप रीस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जाते, आपका एक कोर्स करेक्शन का माइंडसेट नहीं है, आप एक शॉर्ट टर्म गेन्स पे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के थ्रू इस इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, तो इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा कि जैसे मेरी फील्ड इन्वेस्टमेंट है तो पिछले 25 साल में अगर कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट पाकिस्तान में है तो वो आपकी FDI का नंबर है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम कर लिया होता, इकोनॉमी को के हिसाब से मतलब काम किया गया होता, लोगों को लाया गया होता आगे जिनको वाकई में इकोनॉमी पे काम करना आता है, तो यकीनन पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। और IMF तो सर अगर वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब या कोई भी के नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं तो भाई आप मत खींचिए, आप मत जाइए उनके पास, कह दीजिए कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हम खुद ही अपने आप में काम कर लेंगे, हमारे यहाँ हम ट्रेड कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो तो सारी दुनिया जानती है सर। जो लोकल बिजनेसमैन है वो भी अपना पैसा बाहर ले जा रहा है। ये अपनी तरफ से दावे या क्लेम्स तो बहुत आते रहते हैं कि जी फलानी कंट्री आ रही है और सऊदी अरेबिया जो है वो $10 बिलियन लगा देगा और पता नहीं कौन क्या कर देगा। लेकिन जो सच्ची बात है वो तो यही है कि पाकिस्तान का अपने जो लोग हैं जिनका यहाँ पर बिजनेस था वो भी अब बंद करके जा रहे हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो चुकी हैं। आपकी 43 साल की जिंदगी में, 43 की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगाई किस दौर में हुई? महंगाई तो जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। सवाल नहीं किया मैंने, कहा कि किस दौर में सबसे ज्यादा हुई? महंगाई भी हुई, तरक्की भी हुई। मैंने सवाल तरक्की का किया ही नहीं अभी, मैंने तरक्की का सवाल किया जी। महंगाई भी है, हाँ महंगाई भी है और तरक्की भी है। मतलब महंगाई क्या कहना चाह रहे हैं कि जब महंगाई होती है तरक्की भी होती है? अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और जब से ट्रंप ने बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, बगराम दोस्तों लगभग यहां पे है, 2-4 किलोमीटर दाएं बाएं होगा मेरा हाथ, क्योंकि ये मैप है, लेकिन इट इज नॉर्थ ऑफ काबुल। मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। तब से पाकिस्तानी एक्टिव हो गए और तब से पाकिस्तानियों ने शुरू करा है ये पूरा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करने का दोस्तों, तब से शुरू करा है। उसके पहले पाकिस्तानी गैरत नहीं जागी, उसके पहले पाकिस्तानियों ने बोला कि कोई बात नहीं, ये कबायली इलाके में लोग मर रहे हैं ना, मरने दो, क्या दिक्कत है। भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं, गांव में हजारों की भीड़ उमड़ रही है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? यूरोपियन यूनियन जो है ना वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है और वो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए चीज़ें करता रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान से ख़राब ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन और कहीं की मुझे नज़र नहीं आती। पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर किस तरह टेररिज्म करता है, किस तरह इनका इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब क्या नाम है उनका, मैं फिर नाम भूल गया, यकीन करें इस दफा आसिम मुनीर जी 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 सर जी। तो वो इस दफा तो उन्होंने अब तो बहुत बड़े अफसर बन गए, कहते हैं कि बहुत बड़ी बला बन गए, मुझे नहीं पता उनका कोई पता नहीं 28वें-29वें ग्रेड के अफसर बन गए शायद। तो अब मसला ये है कि अब वो कहे कि जी मैंने ये करना है तो मैंने वो करना, तो सर हम कहेंगे करें ना, हमें क्या बोल रहे हैं, हमसे थोड़ी आपने पूछना है कि जी आपने ये करना है वो करना है। हम तो अगर कोई कहते भी है कि अफगानिस्तान के साथ मामला दुरुस्त करे तो आप कहते हैं नहीं जी हमने तो लड़ना है उनके साथ, तो लड़े फिर, बिस्मिल्लाह करें। Afghanistan is becoming a threat to you, your integrity. ये बड़ा important है। हाँ। What Pakistan has to do is to review its Afghan policy, number one. जिसे कहते हैं पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी क्या है, ठीक है, इसको रिव्यू करें। ये इस पे बड़ी डिबेट होती है, रिव्यू करें, बात करें, इसको रिव्यू करें इन डेप्थ, फिर अफगानिस्तान को कैटेगराइज करें। भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है,
अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स ही जो हैं वो एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। हम सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। वो हिस्ट्री को नहीं देखते। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का जो है ना वो स्पेस कितना है, इंडिया का जो है ना वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उनको ये नहीं देखते। अभी जो हमारे जो इन्होंने एक डेस्टिनेशन क्रिएट की है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिया में ये बहुत पहले से ये डेस्टिनेशन थी, अभी पाकिस्तान ने बना दी, फिर भी आवाम जो है इसके खिलाफ है। आवाम को ये नॉलेज नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके। आवाम को सिर्फ एक मैंडेट के ऊपर, यानी वो जो जिनको वोट देते हैं ना, आवाम को ये भी पता नहीं हमने किसको वोट देना होता है। इनके अंदर नॉलेज नहीं बेसिक। जब महंगाई होती है तो तरक्की भी होती है। तो इमरान खान की महंगाई क्यों चुभती थी आपको, वो तकलीफ क्यों देती थी फिर? महंगाई होती है तो तरक्की होती है ना, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो हर सुराख से चीख क्यों निकलती थी आपके? बात ऐसी है ना, एक जो पाकिस्तान में सही बंदा होगा ना, कोई भी अच्छा बंदा आएगा, उसने या एक मिनट जेल में नहीं डालते। ये तो इमरान खान इनका अपना बंदा है, जेल में डाला है, इनका अपना बंदा है ना, जेल में है। इन्हीं का है ये कि टेबल पे नवाज शरीफ हो गया, ये इनको हो गया, ये सब एक टेबल पे बैठते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहता है और अगर आप उससे पूछें कि क्या वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो मेरे ख्याल है 99% लोग यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए या रिटर्न ना आए या उन्हें कोई नुकसान हो सकता है। हर चीज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भी और बाकी चीजों को लेकर भी। तो जाहिर है पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आई हो, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी को भी लाई हो या खुद आई हो, इन्होंने कभी भी सीरियसली इकोनॉमी पे काम नहीं किया। आपको एक बात पता है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मोटा पैसा दिया है। इस सब के पीछे कोई यह भावना नहीं है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ना ना ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, उसके मन में यह सब बात है ही नहीं कि हम सबक सिखा के रहेंगे। उसको जहां से पैसा मिला, उसने जिससे पेमेंट पकड़ी, उसका हुक्म बजाता है। दोस्तों आप ये देख लीजिए। दोस्तों 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरू करा बैतुल्ला महसूद ने। आज की तारीख में नूर वली उसका लीडर है। 2007 से लेकर आप ये लगा लो आज की तारीख में तकरीबन 18 साल हो गए, तकरीबन 18 साल हो गए, राइट। 18 साल में हजारों अटैक कर चुका है टीटीपी। ये अब क्यों बम मार रहे हैं, ये अब क्यों बम मार रहे हैं? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।